जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। दोस्तों, मैं आपसे पुनः शुरुआत में एक बात कहना चाहूँगा। अगर मान लो हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो जो कोई भी हमारे वीडियो को देखे तो उससे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन अनुरोध रहेगा, अगर मान लो हमारी मेहनत पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मान लो कोई भी कमी दिखे तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें सुधार ला सकें। ठीक है दोस्तों, हम अगली वीडियो में जितनी हमें अपलोड कर चुके हैं उनमें देखो दो तरीके से हम वीडियो लेके आ रहे हैं। जैसे कि एक तो हमारा टॉपिक वाइज चलता रहेगा, और एक जो वीडियो आती रहेगी हमारी वो कैसे आएगी, मतलब कि जो मेन टॉपिक है जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जैसे कि हमारा सेल चैप्टर ले रखा है हमने एक वीडियो में। तो सेल चैप्टर में हमने क्या कर रखा है कि जो सेल चैप्टर है, देखो मैं पहले बता दूं आपको, वो सेल चैप्टर वैसे तो चैप्टर वो है 11th क्लास की बायोलॉजी का है। ठीक है, उसमें 8वां चैप्टर है जो कोशिका नाम से दे रखा, 8वां और 9वां जो चैप्टर है उसमें दे रखा है हमारे। तो सेल वाले जो क्वेश्चन है वो अब 11th का ले लो आप, चाहे चाहे उसको नीट लेवल तक का ले लो। और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ कंटेंट, एक लो लेवल से लेकर के मैं उसको हाई लेवल पर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे साथ देखो स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो कुछ प्रिपरेशन करने वाले, तैयारी करने वाले दोस्त भी जुड़े हुए हैं। उन दोस्तों के लिए मतलब कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लेके आता हूँ, डायरेक्टली अगर फैक्ट लेके आता हूँ ताकि उनको भी लाभ मिल सके। हाँ, यहाँ से जो भी मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ उसमें जनरल साइंस का आप चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा करके देख लेना, जिस टॉपिक को भी ले रहा हूँ वहां से जरूर 101%, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो, क्वेश्चन आता है। चाहे वो रीड का ले लो, साइंस मैथ का जो रीड का होता है, सेकेंड ग्रेड साइंस का ले लो, आप पुलिस का ले लो, पटवारी का ले लो, जिसमें मतलब जनरल साइंस आता है उसमें 101% हमारे कंटेंट से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज लेके आया हूँ जो टॉपिक है हमारा रोग या डिसीज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसीज। उस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ। देखो मैं जो लेके आया हूँ ना विद ट्रिक लेके आता हूँ, ताकि मतलब कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे रोग के बारे में। देखो रोग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा रोग किसके कारण होता है, तो सारी देखो यहाँ तो हम शॉर्ट वीडियो करेंगे, इसको थोड़ा फास्टली करेंगे, फिर इसी क्रम को हम बढ़ा देंगे। कौन से रोग के लिए क्या दवाई है, रोग कारक कौन है, रोग जनक कौन है, तो सारा चीज मतलब 1 बाय 1 देखेंगे। लेकिन अभी ये जो चीज है उसमें हम डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, देखो दोस्तों, कौन सा रोग जनक, मतलब कि एक क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा रोग कौन से कारण होता है, बैक्टीरिया के, वायरस के, कवक के, ईटीसी। तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उनके लिए मैं ट्रिक विद ट्रिक लेके आया हूँ। आपने ऐसी ट्रिकें शायद पहले देखी हो या नहीं देखी हो। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं। देखो दोस्तों, हम जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज, वो लेके आया हूँ क्या, रोग या डिसीज। ठीक है, अब देखो रोग दो प्रकार से होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक रोग तो कौन से होते हैं, जन्मजात रोग, या दूसरा उनका नाम क्या देते हैं हम, जेनेटिक्स या आनुवांशिक रोग। और दूसरे कौन से होते हैं, अर्जित। अर्जित का तात्पर्य जो हमें जन्म के बाद होते हैं, कहने का मतलब हम उन्हें मतलब बाह्य वातावरण से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनको कहते हैं हम अर्जित रोग। ठीक है, तो आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग, और दूसरे कौन से, अर्जित रोग। अब पहले मतलब कि मैं देखो क्लियर करता चलूंगा यही, आनुवांशिक रोग किसे कहेंगे, ऐसे रोग जो हमें हमारे कहां से मिले, पेरेंटल तरीके से मिले, मतलब हमारे माता पिता में कोई डिसीज है वो हम में आ जाए, वो रोग क्या कहलाएंगे, आनुवांशिक रोग कहलाएंगे। देखो इनके एक एक दो उदाहरण मैं आपको बताता चलूंगा। देखो जेनेटिक्स रोग के जो उदाहरण है, जन्मजात रोग के उदाहरण है, जैसे कि एक है प्रसिद्ध रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये जो रोग है इसको शाही रोग भी कहा जाता है। कौन सा, शाही रोग। क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो रोग है सबसे पहले महारानी विक्टोरिया के परिवार में देखा गया था। ठीक है, तो ऐसे रोग मैंने पहले परिभाषा बता दी है, जो जन्मजात या मतलब कि पेरेंटल तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं, उनको हम जन्मजात रोग कहते हैं। तो एक तो क्या हो गया, हीमोफीलिया हो गया। इसके बाद वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसे बोला जाता, वर्णांधता। ठीक है, और जो भी जिससे किसी भी रोग में सिंड्रोम जुड़ा हुआ ना, अक्सर वो कौन से रोग होते हैं, जन्मजात या आनुवांशिक रोग से संबंधित होते हैं। तो मैं इनकी भी फिर अलग से एक मतलब कि क्या लेके आ जाऊंगा, वीडियो लेके आ जाऊंगा, जिसमें मतलब कि जन्मजात या आनुवांशिक रोगों को पूरा डिटेल से करा दूंगा। तो पहले तो एक तो यहाँ से आप याद रखें। ठीक है, जन्मजात रोग। फिर आते हैं देखो दूसरे नंबर पर हम कौन से, अर्जित रोग। अर्जित रोग कौन से होंगे, वे रोग जो हमें कब हो, मतलब कि बाह्य वातावरण से हमें प्राप्त हो। अब ऐसे रोग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे,
इन रोगों को दो भागों में बांटा गया अर्जित रोगों। कौन कौन से? एक तो संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? मतलब कि जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो मुझे कोई रोग है, अब वो अगर मान लो संक्रामक है, तो मेरे कोई भी कांटेक्ट में आएगा, टच में आएगा, उस व्यक्ति को भी ये रोग हो जाएगा। उन रोगों को तो हम क्या कहेंगे? संक्रामक रोग। ठीक है, और असंक्रामक रोग कौन से होंगे? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, कनेक्ट में आने से कभी भी नहीं फैलते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो संक्रामक रोगों को 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है, देखो हम देखते हैं कौन कौन से, मतलब कि जो रोग जिस कारण से हो रहा उस हिसाब से हमने संक्रामक रोग को 5 भागों में बांटा। कैसे? पहला जीवाणु जनित, मतलब जो रोग बैक्टीरिया के कारण होंगे, बैक्टीरियल रोग होंगे, बैक्टीरिया के तरीके से होंगे, बैक्टीरिया के कारण हमें होंगे, उन रोगों को हम क्या कहेंगे? जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोग कहेंगे। दूसरा कौन सा है? विषाणु मतलब वायरस जनित। तो मैं बताता चलता हूं, ये इसको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया। तो ये रोग तो क्या कहलाएंगे? बैक्टीरियल रोग। इसको ये वायरस जनित रोग, कोरोना बहुत फेमस। ठीक है ना, विषाणु मतलब वायरस जनित रोग। ये कौन से? प्रोटोजोआ जनित रोग, और ये कृमि जनित रोग, और ये कवक जनित रोग। मतलब कि संक्रामक रोग को हमने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। ठीक है, अब देखो जो ट्रिक है हमारी यहाँ पर, ठीक है, वो मैंने एक रोग के लिए लिखी है। कौन से? वो ट्रिक है हमारी इसके लिए सिर्फ। अभी जो ट्रिक लेके आया हूं मैं, कौन किसके लिए? ओनली फॉर जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोगों के लिए। ठीक है, अब देखो ट्रिक क्या है, मैं आपको डायरेक्टली देखो क्वेश्चन कैसे आता है वो बता देता हूं। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा रोग, निम्न में से कौन सा रोग, कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, जीवाणु जनित नहीं है। अब देखो 4 ऑप्शन आएंगे, जैसे कि देखो 4 ऑप्शन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन ए आया गुनेरिया, ऑप्शन बी आया प्लेग, ऑप्शन बी प्लेग, ऑप्शन सी आया काली खांसी, काली खांसी, और ऑप्शन डी इन सबको छोड़ करके कोई सा भी आ सकता है। देखो ऑप्शन डी में मैं कोई सा भी इनके अलावा का रोग ले रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया, ये लो जुकाम, क्या ले लिया? जुकाम ले लिया, मैं कोई सा भी ले सकता हूं। ठीक है, अब देखो इसका सीधा सीधा आंसर, अगर मान लो हमें ये ट्रिक याद है तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमारी देखो ट्रिक क्या है, टी गोसी पंडित का टीका न्यू है। अगर इस ट्रिक में हमने सारे इनको नामों को सेट कर दिया तो हमारे पूरे के पूरे कौन से रोग क्लियर हो जाएंगे? जीवाणु जनित रोग। जितने भी जीवाणु जनित रोग है वो लगभग सारे के सारे इसमें आ गए हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, टी गोसी पंडित का टीका न्यू है, ये हमारी ट्रिक है। और इस ट्रिक में सारे के सारे जीवाणु जनित रोग आ चुके हैं। देखो टी से क्या है बनाया हमने? टाइफाइड रोग। ठीक है, टी से टाइफाइड रोग। ठीक है, गै से, इस गै से क्या बनाया हमने? गुनेरिया, गै से गुनेरिया। सी से मतलब गु से गुनेरिया, सी से सिफिलिस रोग। ठीक है, सिफिलिस रोग। पै से प्लेग रोग, पै से प्लेग रोग। ठीक है, एड़े से क्या बनाया हमने? ये पे एड़े से डिप्थेरिया, इस डी से मतलब एड़े से क्या बनाया हमने? डिप्थेरिया, डी से। फिर ये आया तय, तय से क्या बनाया? तपेदिक, तपेदिक को ही हम क्या कहते हैं? क्षय रोग या टीबी रोग। ठीक है, का से हमने क्या बनाया? कुष्ठ रोग, कुष्ठ। ठीक है, फिर कैसे? टीका, टी से क्या बनाया? टिटनेस, कौन सा? टिटनेस। और कैसे क्या बनाया हमने? काली खांसी। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से याद रखना। एक कैसे तो हमने कुष्ठ रोग बनाया, एक दूसरे कैसे? काली खांसी। ठीक है, रोग बनाया, कुकुर खांसी जिसको बोला जाता है। फिर न्यू से क्या बनाया? निमोनिया, ये छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, और ऐसे क्या बनाया हमने? हैजा। तो देखो हमारी इस ट्रिक में जो कौन से रोग आ गए, देखो मैं सारे अभी इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको, विषाणु की बताऊंगा, फिर प्रोटोजोआ की बताऊंगा, कृमि की बताऊंगा और कवक की बताऊंगा, सबकी एक एक ट्रिक लेके आएंगे। फिर अगर मान लो हम इस क्लासों को लंबी करेंगे तो क्या करेंगे? फिर एक एक रोग को उठा करके पढ़ेंगे। टाइफाइड रोग को कि इसका रोग कारक कौन है, रोग जनक कौन है, रोग वाहक कौन है, इसके मतलब क्या उपचार है, क्या इसके टेस्ट है, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले से एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं अपनी ट्रिक को। टी गोसी पंडित का टीका न्यू है। टी से क्या लेना? टाइफाइड, गो से गुनेरिया, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिप्थेरिया, का से मतलब इस तरह से क्या लेना? तपेदिक या टीबी, का से कुष्ठ रोग,
टी से टेटनस रोग, कैसे काली खांसी रोग, न्यू से न्यूमेनिया और ऐसे हैजा रोग। अब अगली स्लाइड में हम किसको लेंगे, इसकी ट्रिक लेंगे, किसकी, वायरस की या विषाणु जनित की, या फिर इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं दूसरी। दोस्तों इसी कड़ी में देखो मैं आगे अब शुरू करता हूँ। पहले हमने इसकी ट्रिक ली थी, टी गोसी पंडित का टीका न्यू है, वो ट्रिक ली थी, किसकी थी वो, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोगों से संबंधित थी। अब जो दूसरी ट्रिक है वो हमारी किससे रहेगी, विषाणु मतलब वायरस जनित रोगों से। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा रोग है, तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। और थोड़ी ये ट्रिक भी कठिन है, लेकिन मतलब ये इनका इन रोगों का जनरली पता चल जाता है, क्योंकि ये वायरस जनित है तो जनरली ये प्रसिद्ध भी होते हैं। जैसे कोरोना वायरस जनित, ऑटोमेटिक कोरोना वायरस हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो शुरू करते हैं हम। हमारी जो ट्रिक है अब ये किसके लिए, हमने विषाणु जनित मतलब वायरस जनित रोगों के लिए, ठीक है। अब देखो हम इनको दो दो के क्रम में पढ़ रहे हैं। एक शुरुआत में हमने के लिए आहा, AH आहा, ठीक है, आहा मजा आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारी ट्रिक का हिस्सा है, ठीक है। आहा देखो ए से क्या बन रहा, एड्स, क्या बन रहा, एड्स, ठीक है। एड्स का वायरस पता है ना, HIV होता है, HIV वायरस, ठीक है। देखो मैं इनके सबके अगर मान लो आपको एक एक से वन बाय वन पूरे रोग लेके आ जाऊंगा, जैसे कि हम एड्स को बिल्कुल इसका रोग कारक क्या है, रोगजनक क्या, किससे फैलता है, इसकी जांच क्या होती है, सारे लेके आ जाऊंगा, लेकिन वो फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर वन बाय वन लेके आएंगे, ठीक है। तो एड्स, ए से एड्स, एस से हेपेटाइटिस, ठीक है ना। ए से तो क्या बन गया एड्स, एच से क्या बन गया हेपेटाइटिस। दूसरे देखो MM मम्मी, क्या बना, दूसरी ट्रिक क्या है हमारी, मम्मी, ठीक है। एक M से क्या बना, मम्स, एक M से क्या बना, मम्स। आहा मम्मी, देखो ट्रिक में क्या आ रहा, आहा मम्मी। मी से फिर मीजल्स, क्या, मी से मीजल्स, ध्यान से सुनते जाना दोस्तों। फिर कहा आहा मम्मी PR, आहा मम्मी PR, ठीक है। तो पी से क्या बन गया दोस्तों, पीलियो, ठीक है, पोलियो सॉरी, ठीक है। पी से क्या बन गया, पोलियो, ठीक है। जनरली जो बच्चों में ड्रॉप पिलाई जाती है 1 से 5 साल तक के बच्चों को, ठीक है ना, 0 से 5। तो पी से क्या बन गया दोस्तों, पोलियो, फिर आर से रेबीज, ठीक है ना। तुम्हें पता ना रेबीज का टीका सबसे पहले बनाया गया डॉक्टर एडवर्ड जेनर द्वारा, याद रखना इसको, टीका इसका रेबीज के रोग का टीका बनाया गया था एडवर्ड जेनर डॉक्टर साहब द्वारा, ठीक है। तो ये रेबीज, आर से क्या बना, रेबीज। आगे आते हैं, देखो SB, हमारी ट्रिक में कैसा क्या है, SB, देखो ये लिख रहा, देखो ट्रिक को जोड़ते चलो, आहा मम्मी PR SB, ठीक है ना। तो S से क्या बना, सार्स रोग, फिर B से क्या बना, बर्ड फ्लू, ठीक है। और एक स्वाइन फ्लू आया था, आपने सुना हो, तो वो भी इसका हिस्सा है, जिसमें फ्लू वर्ड आ रहा है, वो ज्यादातर वायरस से जनित रोग होते हैं। तो S से सार्स और B से बर्ड फ्लू। आगे है हमारा IT, आगे ट्रिक में क्या है IT। तो I से क्या बन रहा है बेटा, इन्फ्लूजा, I से क्या बन रहा है, इन्फ्लूजा। और T से ट्रोकोमा, T से ट्रोकोमा। फिर देखो फिर आता है CS, ट्रिक को जोड़ते देना, आहा मम्मी PR SB IT, फिर क्या CS, ठीक है। C से चिकन पॉक्स और S से स्मॉल पॉक्स, छोटी माता और बड़ी माता जिनको कहा जाता है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, छोटी माता और बड़ी माता, ठीक है। फिर D से डेंगू, D से डेंगू, डेंगू रोग दोस्तों बहुत सारे लोग मतलब कि डेंगू और मलेरिया को एक साथ मिला देते हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो डेंगू जो रोग है ना, किससे जनित है, वायरस जनित रोग है, पक्का ध्यान रखना है इसको, मैं इंपोर्टेंट लगा देता हूं। डेंगू कौन सा है, वायरस जनित रोग है, ठीक है। और C से चिकनगुनिया, ये भी पहले बहुत फेमस हुआ था ये रोग, ठीक है, चिकनगुनिया। फिर आता KC, ठीक है, कैसे, खसरा, खसरा रोग। और C से कोरोना, जो अभी लेटेस्ट में 2019-20 में हमारे आया था, पूरे महामारी का रूप ले लिया जिसने। तो लगभग देखो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 4 ये रहे। फिर आज हमारी ट्रिक में इसका क्या है, जैसे एक जैसे जुकाम और एक जैसे क्या जीका वायरस, ठीक है ना। ये मतलब कि विदेशों में नदियों के किनारे या मतलब कि छोटे मोटे देशों में फैलने वाले वायरस जनित रोग थे। तो एक तो जुकाम, ये तो सबसे फेमस है, ठीक है ना। जुकाम राइनो वायरस के कारण होता है, कौन से, राइनो वायरस के कारण, ठीक है। अभी तक इसकी कोई इलाज नहीं है, पहले बता दूं, इसकी जो हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो एंटीबॉडी वाली गोलियां देता है, इसका अभी तक इलाज नहीं है जुकाम का, ठीक है। तो जुकाम राइनो वायरस होता है। फिर है जीका वायरस। फिर अगली ट्रिक में कहा EN, ई से इबोला, ये इबोला नदी के किनारे फैलने वाला रोग था, इसलिए इबोला नाम दिया गया। फिर है निपाह, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से रोग थे हमारे, ये सारे के सारे रोग जो है विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस जनित रोग है, वेरी इंपोर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा रोग है। अगर मान लो आपने ये 2 रोग याद कर लिए, जीवाणु जनित रोग और विषाणु जनित रोग, आपका क्वेश्चन वही क्लियर हो जाता। क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, मैंने पहले ही बता दूं,
मोस्टली एग्जाम में क्या पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित है या बैक्टीरिया जनित है या प्रोटोजोआ जनित है, कृमि जनित रोग है या कवक जनित रोग है। रोग यहीं से आता है 101%, मतलब कि जितने भी एग्जाम होते हैं। तो ये हमारा मतलब कि अगर मान लो इनमें ही काम हो रहा है तो क्यों हम ज्यादा पढ़े, ठीक। तो ये देखो विषाणु जनित रोग कौन कौन से हो गए, मतलब एड्स, हेपेटाइटिस, मम्स, मीजल्स, पोलियो, रेबीज, सार्स, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ट्रोकोमा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बड़ी माता जिसे कहा जाता है, डेंगू, चिकनगुनिया, खसरा, कोरोना, जुकाम, जीका वायरस, इबोला और निपाह वायरस। अब अगली स्लाइड में हम क्या लेके आएंगे दोस्तों, अगली स्लाइड में लेके आएंगे हम प्रोटोजोआ जनित रोग। अगली स्लाइड में किसके लेके आएंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है दोस्तों, इस स्लाइड को मैं यहीं समाप्त करता हूं। दोस्तों इसी क्रम में देखो अब हम अगला कौन से लेके आए हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग, इसकी हम ट्रिक लेके आए। दोस्तों मैं एक चीज पहले भूल गया था, थोड़ा सा इसमें रिवाइज करा देता हूँ, और लास्ट में जो स्लाइड आएगी उसमें मैं रिवाइज करा दूं। ठीक है, देखो रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। ठीक है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी। क्या कहलाता है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है, या रोगों का अध्ययन किसमें करते हैं, पैथोलॉजी में। फिर आता है ईटियोलॉजी, फिर क्या आता है, ईटियोलॉजी, रोग कारक का अध्ययन। इसमें किसका अध्ययन करेंगे, रोग कारक। एक तो रोग का, रोग कारक मतलब कि जो रोग को फैलाने वाला होता है, कारक होता है, फैक्टर होता है, उसको रोग कारक बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें किसका, रोग कारक का अध्ययन, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, रोग कारक का अध्ययन। फिर एपिडेमायोलॉजी, एपिडेमायोलॉजी, इसमें किसका अध्ययन करते हैं, मतलब रोग के प्रकार का, मतलब कौन से प्रकार का वो रोग है, संक्रामक है, असंक्रामक है, या फिर जीवाणु जनित है, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ, कृमि, कवक, कोई सा भी हो सकता है। तो इसमें रोगों का प्रकार का मतलब पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन कहलाता है, ईटियोलॉजी रोग कारक का अध्ययन कहलाता है, और एपिडेमायोलॉजी किसका कहलाता है, रोगों के प्रकार का अध्ययन कहलाता है। क्लियर, ठीक है। तो देखो हमारी जीवाणु जनित रोग हमारी ट्रिक कंप्लीट हो गई, विषाणु जनित वाली हो गई। अब तीसरी कौन सी ले रहे हैं हम, प्रोटोजोआ जनित वाली। इसकी ट्रिक क्या है, ए मकानी पाल डी। ट्रिक क्या है हमारी, ए मकानी पाल डी। ट्रिक को अच्छी तरीके से याद रखो दोस्तों, ट्रिक याद कर ली ना तो रोग पूरे क्लियर है। ए मकानी पाल, देखो ऐसे क्या बनेगा, ऐसे, इस ऐसे अमीबिएसिस, क्या बनेगा, अमीबिएसिस, अच्छे से पढ़ लो, अमीबिएसिस, अमीबिएसिस, अमीबिएसिस। ठीक है, ये देखो मतलब इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में इनके नाम है, इसलिए थोड़ा सा मतलब कि आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अमीबियस पहला कैसे, ऐसे अमीबियस। और ये तो फेमस रोग है हमारा मलेरिया। ठीक है ना, मलेरिया कौन सा, प्रोटोजोआ जनित है। और टाइफाइड को किसमें लिखा था, पता हो तो, एक जैसे रोग लगते हैं, मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। मलेरिया प्रोटोजोआ, टाइफाइड जनित, टाइफाइड रोग था जीवाणु जनित था, और विषाणु जनित कौन सा था, वायरस जनित, डेंगू। तीनों एक जैसे होते हैं, मैं नोट करके भले सीधे लिख दूंगा फिर। ठीक है, तो ये तो कौन सा हो गया, मलेरिया जनित। कैसे, कालाजार, कैसे, कालाजार रोग। नीचे निंद्रा, ये रोग तो सबको, मैं तो ये कहता हूँ, क्यों, क्योंकि जो सोएगा बड़ा, जो सोने में सबका आनंद आता है, तो ये निंद्रा रोग, जिसमें मतलब इसमें रोगी क्या होती है, नींद नहीं आती है। फिर आता है पायरिया रोग, कैसे, पायरिया, और लैसे ल्यूकेरिया। ठीक है ना, ये जो रोग है दोस्तों मादा की योनि में मतलब कि सफेद प्रदब का काम करता है। फिर आता है डायरिया का, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। ठीक है ना, अतिसार्य क्षय मतलब कि इसमें उल्टी दस्त, ईडी से होते हैं, डी से डायरिया। ठीक है, हमारी ट्रिक क्या, दोबारा रिपीट करता हूँ, ए मकानी पाल डी, ऐसे अमीबियसिस, एम से मलेरिया मतलब मैं से मलेरिया, का से कालाजार, नी से निंद्रा रोग, पा से पायरिया, एल से लुकेरिया, डी से डायरिया। अब अगली स्लाइड में क्या लेके आएंगे, कृमि और कवक वाले लेके जाएंगे, दोनों एक साथ ही ले आएंगे दोस्तों। इसी क्रम में अब हम दोनों एक साथ लेके आएंगे, कौन कौन से के, कवक के और कृमि के, क्योंकि 3 से 4 रोग हैं, इसकी कोई ज्यादा कोई खास ट्रिक भी नहीं है। ट्रिक हो या ना हो, ये तो मतलब कि 3 से 4 है जो हम याद रख ही सकते हैं। ट्रिक में देखो हमें याद ट्रिक से किसको करना हो, किसी 3 को कर लो, ये 2 तो ऐसे हो जाएंगे। जीवाणु जनित को हमने ट्रिक से याद कर ही लिया था। ठीक है, टी घोषी पंडित का टीका न्यू है। फिर विषाणु को कर ही लिया, मम्मी ऐसे करके कितने 15-16 इसमें सबसे ज्यादा होते हैं विषाणु, वायरस जनित जिससे रोग होते हैं। फिर प्रोटोजोआ का हमने कर ही लिया, एमाकानी पाल डी, ये ट्रिक हो गई थी। अब देखो अगला हम लेके आए कवक का और कृमि का। 3 से 4 रोग हैं, सिंपल रोग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो कवक जनित, कवक जनित रोग में जो हमें से क्या पढ़ना है, 3-4 रोग है, तो इसमें कोई ज्यादा पढ़ने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, कवक मतलब फंगी जनित, ठीक है ना, फंगल रोग, फंगी बोल दो या फंगल बोल दो, फंगल, ठीक है ना, फंगी या फंगल। ठीक है, देखो कवक जनित रोग में देखो एक साथ इनको पढ़ना, दांत खाज खुजली। क्या पढ़ेंगे हम एकदम से, दांत खाज खुजली, दांत खाज खुजली किससे होते हैं, कवक है, मतलब फंगी जनित रोग है। ठीक है, और गंजापन भी इसी का उदाहरण है। ठीक है ना, मतलब बालों का झड़ना कवक
जनित रोग में आता है, पक्का ध्यान रखना। दांत खाज खुजली और गंजापन, ट्रिक में कैसे जमाएंगे हम, दांत खाज खुजली और गंजापन किससे, कवक जनित रोग है। अगला है हमारा एथिल फुट, एथिल फुट, इसके बारे में देखो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये कवक जनित रोग है। ये किसमें होता है, एथिलीट फुट जो रोग है ये उनमें होता है जो खिलाड़ी लंबे समय तक जूते पहने रखते हैं, उन खिलाड़ियों में एथिल फुट रोग हो जाता है, एथिलीट फुट रोग हो जाता है। एथिलीट फुट मतलब क्या होता है, वो खिलाड़ी लंबे समय तक जूते पहने रखते हैं ना, तो उसमें मतलब फंगस, मतलब पैरों में फंगस आ जाती है, तो उनमें होता है ये। फिर है म्यूकोरमाइकोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस देखो 4-5 रोग हैं, दांत खाज खुजली गंजापन, फिर एथिलीट फुट और म्यूकोरमाइकोसिस, ये किसके जनित है, कवक जनित रोग है, कवक से होने वाले रोग हैं। फिर आता है हमारा कृमि, ठीक है क्लियर है। फिर आता है हमारा कृमि, इसमें 3-4 रोग हैं, ठीक है। अब इंपोर्टेंट इसमें कौन सा, नारू रोग, ये पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। फिर नारू जनित रोग, या मतलब नारू रोग किससे संबंधित है, कहने का मतलब कि कृमि जनित है, कवक जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, विषाणु जनित है या जीवाणु जनित रोग है, तो ये किससे, कृमि जनित रोग है, पक्का ध्यान रखना। तो हाथी पांव रोग किससे संबंधित है, कृमि जनित रोग है। नारू रोग कृमि जनित रोग है। एस्केरियोसिस कृमि जनित रोग है। और टिटनियसिस ये रोग भी किससे संबंधित है, हमारा कृमि से संबंधित है, ठीक है। देखो मैं इसमें एक चीज जोड़ूं, जो हाथी पांव रोग है ना, इसमें मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो पैर है ना सूज करके बहुत ज्यादा कैसा हो जाता है, भारी हाथी जैसा हो जाता है, इसलिए इसको, इस रोग को क्या नाम दिया गया, हाथी पांव रोग। दोस्तों आज हमने इस क्लास में, इस पूरे क्रम में जितने भी रोग होते हैं जनरली, जो हमारी किसी भी एग्जाम को उठा करके देख लेना आप, पुलिस का, पटवारी का, कांस्टेबल का या फिर रीट का, लगभग सेकंड ग्रेड भी इसमें जोड़ लो, उसमें भी ये टॉपिक दे रखे हैं, रोग से संबंधित टॉपिक है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ, मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसी से आता है। कौन सा रोग जीवाणु जनित है, कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा प्रोटोजोआ है, कौन सा कवक है, कौन सा कृमि है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ सारा की सारा आपको। देखो हमने आज टॉपिक लिया था क्या, डिसीज, रोग, ठीक है। टॉपिक क्या लिया था, डिसीज, रोग। फिर रोगों को हमने 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, जन्मजात या अनुवांशिक रोग और दूसरे अर्जित, जिनको हमारे पैदा होने के बाद एक तरीके से हम अर्जित करते तब होते हैं, उनको कहते हैं। तो जन्मजात या अनुवांशिक रोग जो है वो कौन से रोग, मैंने परिभाषा पहले बता दी थी अनुवांशिक रोगों की, ठीक है। जो ऐसे हीमोफीलिया हो गया, जिसको शाही रोग भी कहता है, बनता, और जितने भी टर्नर सिंड्रोम से संबंधित रोग होते हैं ना, वो भी किसमें आते हैं, इसमें आते हैं, जन्मजात या अनुवांशिक रोग में आते हैं। फिर हमारा हम दूसरे नंबर पर आते हैं किसमें, अर्जित रोगों पर। अर्जित रोग 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। देखो संक्रामक रोग वे रोग जो कैसे हो, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो संक्रामक रोगों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग और कृमि जनित रोग। हमने ये 5 पढ़ लिए हैं, ठीक है। फिर असंक्रामक का शायद मैं बताना भूल गया हूँ, मैंने परिभाषा तो बताई थी, ऐसे रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से, कांटेक्ट में आने से नहीं फैलते हैं, जैसे कैंसर, कैंसर, ठीक है। कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ब्लड कैंसर, ट्यूमर कैंसर, ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे के सारे कैसे असंक्रामक, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से ये रोग नहीं फैलते हैं, ठीक है। जो सामान्य बुखार वगैरह हो गया, ये सारे कौन से रोग होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।